आपका लक़ब ज़ैनुल आबिदीन, सैयदुस साजिदीन, सज्जाद और अली अल आबिद है। ज़हबी लिखते हैं कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन को सज्जाद इसलिए कहा जाता है कि आप हर खैर के कामों के बाद सजदा किया करते थे। जब आप खुदा की नेमतों का जिक्र करते तो सजदा करते, खाना तनावल करने से पहले शुक्र खुदावंदी में सजदा करते और खाना खाने के बाद भी सजदा रेज होते। यहाँ तक कि बचपन में ही आपकी पेशानी पर निशान नमूदार हो गया था, इसलिए आप सज्जाद के नाम से मशहूर हुए। आप जब 3 साल के हुए तो दादा अली उल मुर्तज़ा की शहादत हो गई। 12 साल के हुए तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत हो गई और इसके बाद इमाम हुसैन पर मदीना से करबला तक जो मुसीबतों का पहाड़ गिरा, इमाम सज्जाद हर कदम पर अपने बाबा के साथ रहे। इस दौरान आपने दुनिया के उतार चढ़ाव और बेवफा मुसलमानों के बदलते रंगों और मुनाफिकीन के मक्र हीलों को बहुत करीब से देखा। इमाम सज्जाद हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह, इब्ने अब्बास और इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे जलीलुल क़द्र सहाबा इकराम की खिदमत में हर वक्त हाजिर रहते। जब इमाम आली मकाम हुसैन इब्ने अली मक्का से करबला जाने लगे तो इमाम सज्जाद भी अपने वालिद, भाई और चचा के हमरा हो गए। उस वक्त आप अलैहिस्सलाम की उम्र 23 साल थी। जब मुहर्रम 61 हिजरी को काफ़िला हुसैनी करबला पहुंची तो अल्लाह की मंशा से इमाम सज्जाद शदीद बुखार में मुब्तला हो गए और बहुत कमज़ोर हो गए। यहाँ तक कि 10 मुहर्रम के दिन आपकी हालत गैर हो चुकी थी और बुखार की तपिश से आप बार बार बेहोश हो जाते थे। इसलिए आप अपने भाई और चचा के साथ मैदान जंग में न जा सके। 10 मुहर्रम की शाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद करने के बाद यजीदी फौज ने अहले बैत अथार के खेमे में आग लगा दी। अपनी जान बचाने के खातिर नबी की पाक बेटियां अपने खेमों से बाहर आने लगी। तमाम खेमों में आग लगाने के बाद शिम्र लईन सिपाहियों के साथ इमाम हुसैन के खेमे में दाखिल हो गया। उसने इमाम सज्जाद को देखा जो कमज़ोर और बुखार की हालत में फर्श पर गिरे थे। शिम्र ने तलवार निकाली और इरादा किया कि ज़ैनुल आबिदीन को कत्ल कर दे। उस वक्त इमाम हुसैन की बहन ज़ैनब आगे बढ़ी और भतीजे से लिपट गई। फरमाया, तुमने हमारी औरतों और मर्दों को शहीद कर दिया, क्या ये काफ़ी नहीं है? अब क्या ये बाकी बचा हुआ बीमार बच्चा भी तुम्हें खटक रहा है? अगर तुम इसे कत्ल करना चाहते हो तो पहले मुझे कत्ल करो। शिम्र लईन खामोश हो गया और तलवार म्यान में रख दी। उस लम्हे अगर हज़रत ज़ैनब न होती तो नस्ल हुसैनी का सिलसिला ख़त्म हो चुका होता। खेमों में आग लगाने के बाद कजावा ऊंट पर सवार किया गया और बीमार सज्जाद के गले में लोहे का तोक और हाथ में हथकड़ियाँ और पैरों में बेड़ियाँ डालकर दमिश्क की तरफ रवाना किया गया। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को शहीद